जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज की सेवा का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सारे गुरु परिवार को, सारी संगत को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और गुरु जी की मौज में सारा परिवार खुश रहे। माँ लक्ष्मी का आपके घर वास हो, गुरु महाराज की आशीष आपके सिर पर सदा बनी रहे और कोई भी संकट मेरे गुरु परिवार के पास कभी ना आ पाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी ब्लेसिंग है गुरु जी की तरफ से आपके लिए, जो मैं हमेशा मांगती हूँ। तो संगत जी, कहते हैं कि सिमरन सिमरन क्यों करना चाहिए, सिमरन किस लिए कहा जाता है। सिमरन ये कहने की बात नहीं है संगत जी। हमारे मन में कई बार सवाल आता है, कुछ हम सोच सकते हैं इस बारे में कि सिमरन ज्यादा करने वाला, जो ज्यादा भगवान को मानने वाला बंदा होता है, चाहे वो अपनी पूरी लाइफ गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा में, अच्छे कर्मों में लगा देता है, तो भी उसको मरना है। और चाहे हम मौज मस्ती करें, बुरे कर्म करें और ऐश वाली जिंदगी जिए ना, भगवान भगवान को छोड़ो एक तरफ और खूब ऐश करो, अपनी लाइफ को बड़े मजे से जियो, जो कर्म करना हो वो करो, भगवान का खौफ साइड करो, तब भी अगर हम ऐसे लाइफ जीते हैं तो भी हमें मरना है। कुछ तो अलग होता नहीं है हमारे संग। तो फिर हम सिमरन ही क्यों करें, भगवान के साथ ही हम क्यों जुड़े, हम क्यों नहीं ऐश कर लेते, सारे मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। कर्मों का डर, ये डर वो डर क्यों रहता है हमें सारी लाइफ भर कि हमारा गुरु देख रहा है, हमें डर के चलना है। क्यों? हमने भी मरना है, ऐसे कर्म करके भी मरना है, धार्मिक बन के भी मरना है और बुरे कर्म करके भी मरना है। कोई ये तो है नहीं कि जो ज्यादा धार्मिक होगा, ज्यादा अच्छे कर्म करने वाला होगा, वो मरेगा नहीं। तो क्या फायदा है हमारा इसमें। तो संगत जी, फायदे के ऊपर मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, जो शेर होता है, जब वो किसी कोई एक इंसान या कोई भी जीव उसके कब्जे में आ जाता है, तो वो अपने दांतों से उसको फाड़ डालता है, इतना अपने जबड़े में दबोच लेता है और मार देता है। उन्हीं दांतों से, नुकीले दांतों से वो उस इंसान की धज्जियां उड़ा देता है। और उसका खुद का शेर का अगर बच्चा होता है तो वो उन्हीं दांतों से बड़े ही प्यार से, बड़े ही कोमल उससे भाव से अपने बच्चे को अपने मुंह में दबाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। अब सोचिए, दांत भी वही है, मुंह भी वही है, जबड़ा भी वही है, शेर भी वही है, तो ये दोनों चीजों में फर्क क्यों आ गया संगत जी? कभी सोचा है आपने? मैं बताती हूँ संगत जी। यही वो दांत है, यही वो बात है कि कर्म है, कर्म भी करने के बाद दो प्रकार का हमें उसका फल मिलता है, अच्छा और बुरा। जब मरने के बाद इंसान जाता है ना ऊपर, या धरती पर भी, आजकल कहते हैं कि कोई ऊपर जाके फल नहीं भोगना पड़ता, सब धरती पे ही है। तो सदकर्म वही मुलायम दांत हैं जो भगवान का नाम सिमरन करने वाले को जब मौत का सामना करना पड़ता है ना, तो वो सीधा आसानी से सचखंड में, गुरु की शरण में चला जाता है। ये उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो दांत जो होते हैं ना मौत रूपी, वो तो सबकी आनी है, तो वो बाद में वो मोक्ष रूपी जबड़े से, वैसे दांतों से मोक्ष की तरफ चला जाता है। और जो गलत कर्म करने वाले होते हैं उनको वही शेर की तरह फाड़ दिया जाता है। अब जबड़ा भी वही है, सब कुछ वही है, दांत भी वही है, लेकिन दोनों के कर्मों का फल अलग अलग है ना। जैसे वो बच्चे को तो अलग तरीके से प्यार से उठाता है और किसी को मारना हो, शिकार करना हो तो बिल्कुल उड़ा ही देता है उन दांतों से। तो इसी तरह संगत जी, अगर हम सिमरन करते हैं, अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करके रखते हैं और सब कुछ गुरु की रजा में राजी रह के करते हैं, गुरु जी का नाम हर श्वास में हम लेते रहते हैं, अपने आप को लीन कर लेते हैं, गुरु जी अपने जो भी इष्ट हैं आपके, उनके साथ हम इतने कनेक्शन में आ जाते हैं, इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि अच्छा बुरा हमें कुछ फील ही नहीं होता। लेकिन जब वो समय आता है ना, हमारा अंत समय, उस वक्त हमारा गुरु हमें मोक्ष दिलाता है, हमारे गुरु हमें खुद लेने आते हैं। और हमारे सत्कर्मों का फल सिर्फ यही नहीं होता संगत जी, हमारे सत्कर्मों का फल हमें धरती पर भी मिलता है। यही आप ये मत सोचो कि सीधा बस इसका फल हमें मरने के बाद ही मिलेगा, नहीं। अब अगर जो हमारी लाइफ में अभी चल रहा है, वो आपने सोचा है कब किया हमने? ये अभी के ही फल भोग रहे होते हैं हम। जो हमने अभी कुछ करा होगा ना किसी के संग गलत, तो वो कुछ ही महीनों में हमारे संग वो घूम के आ जाएगा वापस से। दुनिया गोल है ना जैसे,
चक्कर लगाती है। ऐसे ही आप कुछ कर्म करोगे ना, वो इसी जन्म में भोगोगे। या अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, वो इस सोच में है कि अरे मरने के बाद जो होगा देख लेंगे ना, अभी तो सामने वाले को उड़ा दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता संगत जी, कोई किसी को नहीं उड़ा सकता। अगर आप कर भी रहे हो ना ऐसा कर्म, या सोच भी पा रहे हो ना अगर आप किसी का बुरा करने की, तो आप डर के चलो कि वो जब वक्त का पहिया घूम के आपके ऊपर आएगी ना, सुई अटकेगी, तो उस जो कर्म आप कर रहे हो ना दूसरे को खराब करने के लिए, उसका 10 गुना आपको भोगना पड़ेगा। इसी को कहते हैं कर्म की मार। और इसी जन्म में भोग के जाता है इंसान, ऊपर जाके कुछ भी नहीं है। ऊपर कहते हैं ना नर्क में कढ़ाई में तले जाते हो, तो कई लोग तो इसी उसमें वो करते हैं, तो चलो ऊपर जाके पकौड़े बनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो जो कर्म करने हैं कर लो, है ना, कौन देख रहा हमें। लेकिन ऐसा नहीं होता संगत जी, इसी जन्म में भोगना पड़ता है। कई होते हैं ना माँ बाप के साथ कुछ गलत कर रहे होते हैं, माँ बाप को नहीं पूछ रहे होते और सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो हमारे को बड़ा कुछ श्रवण कुमार मिल जाएगा बच्चा, तो ये भी नहीं होता संगत जी। जो आप कर रहे हो ना वो एकदम आपको सामने देखने को मिल जाएगा। जब वक्त बदलेगा, वक्त घूमेगा, आपके बच्चे बड़े होंगे, वही सेम चीज आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। और जब आप के घुटनों में ताकत नहीं रहेगी और आप बूढ़े होगे ना, उस वक्त आप जब बड़े होगे, आपको कोई पूछ नहीं रहा होगा, तब आपको दिमाग में बातें आएंगी कि हाँ यही किया था अपनी माँ के साथ, यही किया था अपने पिता के साथ। तब आपको याद आएगा कि कर्मों का फल यही मिलता है, ऊपर जाके कोई तले नहीं जाते पकौड़े, सब यहीं पे ही फ्राई होते हैं। तो इसलिए संगत जी कर्मों पे इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि हमेशा से कर्मों का फल धरती पे ही मिलता है ना। अब आपको मैं बताती हूँ, आज गुरु जी का एक सत्संग मैंने सुना, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरु जी अपने बंदों की मदद के लिए एकदम दौड़े चले आते हैं। बस वो देखते हैं कि गुरु में कितना विश्वास है। वही वाली बात है ना, मैंने आपको बताया था कि जितना हम लोगों में ढूंढते हैं अपने गुरु को कि कोई और आ जाए मदद करने के लिए, कोई और, ये नहीं होता संगत जी। गुरु खुद आते हैं मदद करने के लिए। और कैसे वक्त वक्त पे वो अपनी संगत की सहायता करते हैं गुरु जी, आप सुनो। एक बार बड़े मंदिर में दरबार में संगत रात के टाइम पे बैठी हुई थी। गुरु जी बाहर जहां मार्बल लगा है उस तरफ कहते हैं बैठे थे, और सारी संगत वहां फर्श पर सब संगत बैठी थी। तो कुछ अंकल वहां सीढ़ी पर बैठे हुए थे और ऊपर की तरफ गमले रखे हुए थे भारी से। तो अचानक से क्या होता है कि एक गमला, इतना भारी बड़ा सीमेंट का गमला बहुत भारी, वो एक अंकल के ऊपर गिर जाता है। और गुरुजी सामने बैठे हैं। उन अंकल की आंटी भी गुरुजी के पास बैठी है, अंकल इधर बैठे हुए थे। तो जैसे ही गमला गिरता सारी दुनिया वहां पे भागती है संगत की, ओहो कुछ हो गया, अंकल को कुछ हो गया, ओहो ये क्या हो गया। और देखते हैं तो अंकल के ना बड़ा खून वून निकल रहा होता है, बहुत तो अंकल की चोटें वोटें लगी होती हैं। तो अंकल को उठा के फटाफट से डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं सेवादार। सारी संगत उन्हें वहां लेकर चली जाती है और उनकी आंटी भी देख रही होती है और संगत देख रही होती है कि मतलब कैसे गुरु हैं ये, कि उनकी संगत के साथ उनके दरबार में बैठे हुए में ऐसा हो गया। और वो बैठे हैं अपनी गद्दी से उठना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। मतलब बैठे हैं मजे से, जैसे अपनी मौज में ऐसे बैठे होते थे, देख रहे हैं नजारा, हाँ क्या चल रहा है, और मुस्कुरा रहे हैं। तो कई संगत के मन में आता है कि क्या बात है, ये कैसे गुरु हैं, कि मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा है गुरु जी को देख के कि उनकी संगत के साथ ऐसा हो गया उनकी आंखों के सामने। चलो जो होना था हुआ, लेकिन उठ के तो आते ना, देखते पूछते कि इतना खून निकल रहा है, कैसा है बंदा। गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उन अंकल की आंटी लगातार देख रही थी कुछ। अगले दिन वो अंकल पट्टी पुट्टी थोड़ी बहुत करवाकर दरबार में फिर हाजिर। अब गुरुजी की वैसे ही सभा लगी है, सारी संगत फिर दरबार में बैठी है और शब्द सत्संग हो रहा है। थोड़ी देर बाद कुछ लेडीज अंकल, जो भी लोग थे वहां पे, लेडीज थी, आंटियां थी, अंकल थे, सबके मन में कुछ चल ही रहा था एक दिन पहले कि ऐसा हुआ था, देखो अंकल आए हैं, गुरुजी फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मगर अच्छा नहीं लगा कुछ कि गुरुजी को पूछना चाहिए था, उठ के जाना चाहिए था। हमारे गुरुजी पता नहीं कैसे है, अजीब सा ख्याल एक मन में आया। इतने में गुरुजी कहते हैं, चल आंटी सुना फिर की हो या कल। तो उन अंकल की आंटी, जिन अंकल को चोट लगी थी, जिनके सिर पे गमला गिरा था इतना भारी, वो आंटी खड़े हो जाते हैं दरबार में और गुरुजी कहते हैं, सुना फिर सत्संग की हो या आंटी कल। तो
सारी संगत हैरान कि क्या हुआ था, हमें तो पता ही कि गिर गया था गमला, चोट लगी थी। तो आंटी बताती है कि कल मेरे अंकल सीढ़ी पे बैठे हुए थे, ऊपर से गमला गिरा, आप सबने देखा, लेकिन असली सत्संग क्या है वो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो गुरुजी ने मुझे दिखाया। गुरुजी अपनी जगह पे बैठे हैं, आप लोगों को दिखे, लेकिन कल मेरे अंकल को लेने के लिए यमराज आए, मैंने अपनी खुली आंखों से देखा। यमराज आए और मेरे अंकल को ले जाने लगे। तो गुरुजी अपने गद्दी पर हैं, लेकिन उनके अंदर से गुरुजी का एक और स्वरूप निकला और यमराज के पास जाकर गुरुजी ने फटकार लगाई कि ए मेरी संगत है, इन पुल के भी हाथ ना ला दें, निकल जाए इधरों, भज जा। तो वो यमराज नाराज होते हैं कि गुरुजी आपकी संगत है ठीक है, लेकिन वक्त है उनके जाने का, तो आप मुझे आज्ञा दें, मैं इन्हें ले जाना चाहता हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ, इनका वक्त पूरा हो चुका है। तो यमराज से झक होती है, गुरुजी फिर डांटते हैं कि तेनू कहता ना मेरी संगत है, भज जा इधरों। अब वो यमराज 3 बार डांट गुरुजी की खा के तेजी से ऊपर को उड़ता है। आंटी ने सब देखा, वो उड़ता है ऊपर की तरफ और गुस्से में उनने गमले पे जोर से हाथ मारा। वो जोर से हाथ मारने पर वो गमला मेरे अंकल के ऊपर आकर गिरा, जिससे सिर्फ और सिर्फ मेरे अंकल को जो खून था वो थोड़ी बहुत खरोचें, हल्की चोट, बस इतना था। गुरुजी की इतनी कृपा थी कि गुरुजी ने अपनी संगत को इतना सा कष्ट नहीं होने दिया, हल्की झरीट और हल्की सी खरोचों से जान अंकल की बख्शवा दी, यमराज को डांट के भेज दिया और यमराज भी कुछ नहीं कर पाया हमारे गुरुजी के आगे, गुरुजी की संगत को छू नहीं पाया। ये खुली आंखों से देखा हुआ सत्संग है संगत का। और तब संगत रो पड़ती है कि गुरुजी इतना प्यार, इतनी मेहर, इतनी रक्षा करते हो आप संगत की, और हम ऐसे पापी हैं, हमने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था आपके बारे में कि कैसे गुरु हैं, उठ के आए भी नहीं। और उन आंटी ने ऐसा बताया, उन अंकल की वाइफ जो थी उन्होंने बताया कि ऐसे कराए कमाल गुरुजी ने और मेरे अंकल की पूरी रक्षा करी, उनके प्राण बचाए। और अंकल हल्की सी यहाँ पे चोट लगी, वो पट्टी बंदी हुई थी, थोड़े बैंडेज वगैरह दवाइयां लगी हुई थी, और कुछ भी नहीं, अंकल बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल जैसे मेरे साथ हुआ। मतलब सूली का कंडा बना दिया ना, कहने को यहां से लेके यहां तक मेरी फिंगर बिल्कुल कट गई। ये जोड़ जो होता है जॉइंट हमारी उंगलियों के बीच का, बिल्कुल कट चुका है यहां से लेके यहां तक का। और ये देखो कैसी स्वेलिंग है हाथ पे, लेकिन सूली का कंडा बना है। पता नहीं क्या लिखा हुआ था मेरा इस टाइम पे होना, क्या मेरे पे संकट आने वाला था, लेकिन मैं लख लख शुक्राना गुरुजी का। और देखो कल मैं नहीं थी ना पॉजिटिव, आज मैं आपको दिख रही हूँ ना, मैं पॉजिटिव हूँ और आपके सामने हूँ और गुरुजी की पूरी सेवा कर रही हूँ। एक हाथ में ही गुरु ने इतनी ताकत बख्श दिया कि पूरा दरबार लगा चुकी हूँ, गुरु जी को दिवाली के लिए सुंदर सा तैयार कर चुकी हूँ। मेरे दिल को तसल्ली है, मेरे गुरु जी सोने लग रहे हैं, त्योहार का टाइम है। तो मेरे गुरु जी ने मेरी परीक्षा ली और मुझे फिर से उसमें पास करा दिया, अपने सामने पास कराया। मेरी औकात नहीं है कि मैं उसमें पास हो पाती, लेकिन गुरु ताकत बनते हैं। गुरु आपको कमजोर कभी भी नहीं पड़ने देते, वो हमेशा आपकी बैक सपोर्ट बनते हैं। मैंने बताया था ना कि जब भी मैं थोड़ा लो फील करती हूँ ना, पीछे से एक ना ऐसे एक थापी पड़ती है प्यार की, खड़ी हो जाऊं, चल खड़ी हो, लग कम थे। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, आज धनतेरस है, धनतेरस पे कहते हैं ना वो झाड़ू वगैरह लेते हैं, तो मैंने अपने अंकल को ना बहाने से भेजा बच्चों के साथ कि आप जाओ, और अभी वो गए हुए हैं, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। उन्होंने मुझे रेस्ट पे डाला हुआ था कि आप लेटे रहो, मम्मा उठोगे नहीं। तो मैं बड़ी परेशान होगी कि बच्चों के लिए खाना वाना मैं कैसे बनाऊं, क्या करूं, कब तक बाहर का खा लेंगे ना बच्चे, और मदर इन लॉ भी है मेरी, वो भी नहीं ऐसे खा पाती। तो मैंने किसी तरह अपनी मदर इन लॉ से फलियां आलू कटवाए और एक हाथ से गुरुजी ने मेरे संग, मैंने गुरुजी को आके बोला ना, गुरुजी आप चलो मेरे से खाना बनवाओ उठ के, वो इतने प्यारे हैं, वो आपके संग इतने छोटे छोटे काम भी करवा रहे होते हैं। उन्होंने मेरे संग खाना बनवाया। अब मैं चपाती बनाने की सोची तो मेरे आंसू आ गए, मैं कहा गुरुजी नहीं हो पा रहा, नहीं फिंगर्स खुल रही हैं और यहाँ पे पूरा कटा हुआ है, मैं कैसे बेलूं चपाती। तो संगत जी इतने में मेरे को अपना क्या सीन दिखाते हैं आंखों के सामने, वो ना अक्षय कुमार वाली पिक्चर नहीं थी वो, चाइना गेट क्या थी वो, जिसमें वो कराटे सीखता है, कुंफू करता है। तो आप सब हंसोगे कि मैं क्या पागल हूँ, मगर सच में गुरुजी मुझे ऐसे ही प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और ऐसे ही समझाते हैं। और लिटरली वो वाला गाना मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया कि बहुत मोटिवेशनल सा सॉन्ग है उस पिक्चर का, एक ना अक्षय कुमार वाली, जो वो चाइना वाली पिक्चर है। तो
गुरुजी मुझे दिखाते हैं कि उसमें ना वो कुंफू की प्रैक्टिस करवा रहा होता है ना, तो वो ऐसे 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 करके ना वो सिखाता है उसको, बेलन सा पकड़ा के रोटियां बनाता है। तो मेरी बिल्कुल आंखों के आगे वही आ गया, मैं को आ गया समझ गुरुजी, ऐसे बेलनी है मुझे रोटी। मैंने एक हाथ से पेड़े बना बना के ना ऐसे प्लेट के ऊपर और ऐसे ऐसे करके मैंने पूरे अक्षय कुमार वाले पोज में बनवा दिए गुरुजी ने मेरे से चपाती, और मैं पूरा गुरुजी का प्रसाद बना के आई हूँ अभी एक हाथ से। एक हाथ मैंने कल भी कहा था ना, मेरे गुरु का है हमेशा साथ होता है, वो ही सीधा हाथ है, ये तो उल्टा है अपना, वो ही है जो सब कुछ करा सकता है, इनकी चोट चपट की कोई बात नहीं। और गुरु हमेशा मदद करता है संगत जी, हमेशा साथ देता है, कभी भी नहीं टूटने देता। आप ये देखो कि गुरुजी ने ये परीक्षा लेनी थी, तो गुरुजी को पता था ये वाला टाइम लाना है, बच्चों की छुट्टी का टाइम डिसाइड करके हाँ बच्चे भी हों हेल्प के लिए, है ना, हर चीज घर पे, मतलब एक वो उस टाइम बंदा मौजूद था जो थोड़ी सी हेल्प के लिए मेरे आ गया। सब कुछ प्लानिंग होती है कि प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद ऐसे ऐसे करके ना इसको उसमें से रास्ता दिखाना है और ये निकल जाएगी उसमें से, बस। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, बस उनका नाम लो। और जब जिस टाइम पे मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, मैं देख रही थी अपना हाथ की हई क्या हुआ, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो बिजली वाला हमारे यहाँ काम कर रहा है, वो देख रही क्या हो गया इनको, कि क्या होता है शुक्राना, क्या बोली जा रही है ये लेडी। आज मैं बल्कि डॉक्टर के पास गई, पट्टी कराने गई, तो उन्होंने मुझे खींची तो वो ब्लड निकला, तो मैं देख के मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम ऐसे झल्ले हो चुके हैं, हमें ना सच में एहसास भी नहीं होता। अगर हम शुक्राना गुरुजी कर रहे होते हैं ना, कोई काम होने से पहले ही शुक्राना कर लो। जैसे मैंने सोचा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, टांके नहीं लगे, शुक्राना गुरुजी, जाते हुए ही कर दिया और नहीं लगे। फिर आज पट्टी उसने जैसे ही काटनी शुरू करी, मुझे पता था वो खींचेगा, दर्द होगा, पट्टी चिपक जाती है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, कोई दर्द नहीं हुआ गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी। और कुछ भी पता नहीं चला, हम ऐसे ही घबराते रहते हैं। अरे पहले ही शुक्राना कर लिया करो, हमारे गुरुजी सिर्फ शुक्राना से ही खुश हो जाते हैं, सारे काम वो शुक्राना से ही बना देते हैं। कल किसी आंटी का मैसेज आया था मुझे कि वो परेशान है अपने बच्चों को लेके, बच्चों की मैरिज को लेके, बेटी के लिए। मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ, अगर वो ये सत्संग सुन रहे हैं, कि आंटी आप बिल्कुल भी मत घबराओ। आपने मुझे बोला आंटी आप भी अरदास करना, आंटी अरदास आप कह रहे हो मैं बिल्कुल करी है, आप विश्वास मानो। मैं अभी भी दरबार में बैठी हुई हूँ, सचखंड में बैठी हूँ, अपने साक्षात गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ। मैं हाथ जोड़ के गुरु जी से अरदास करिए कि जो भी ये मेरे गुरु परिवार की आंटी है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स गुरु जी दूर कर दें, जो जो वो चाहती है उनके परिवार में खुशियां आ जाए। आप सिंगल मदर नहीं हो आंटी, आपके संग गुरु जी का साथ है, आप अकेले नहीं पाल रहे हो बच्चों को। आप कह रहे हो ना नहीं, आपके साथ तो गुरु जी हैं, आप गुरु जी की संगत हो आंटी, आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं है। इतने पॉजिटिव रहो। आपको गुरु जी ने उनसे इसलिए हटाया है क्योंकि आपको उन्होंने अपने करीब रखना था। आपके बच्चों को तो देख रहे गुरु जी कर रहे हैं, आप क्यों रोते हो, है ना। आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। मैं नहीं जानती आंटी आप कौन हो, बस मुझे इतना पता है आप मेरे गुरु परिवार का एक हिस्सा हो। और मैं दिल से चाहती हूँ, गुरु जी से अरदास करती हूँ कि आंटी आपकी सारी प्रॉब्लम्स गुरु जी चुटकी बजा के दूर कर दें, ठीक है। फिर आप बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करना। तो खुश रहो आंटी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और इतना गुरु जी का प्यार आपको मिले, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए आपकी सबकी लाइफ में, सब खुश रहो। आज मैं आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ। आपने मेरा पहला सत्संग सुना था ना, कि मैंने कोई भी काम शुरू करते हैं हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ रिवाज होता है कि हमारे जो पापा होते हैं ना बड़े, हम बच्चों के, तो वो हमें एक सगन का लिफाफा देते हैं कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, उनकी ब्लेसिंग का। तो मेरे पापा जा चुके हैं, जन्म देने वाले, पालन करता तो मेरे साथ ही बैठे हैं। तो मेरे पापा नहीं थे, तो मैं जब गुरुजी के पास काम शुरू करने से पहले बड़े मंदिर गई और दरबार में मैं रो रही थी, वो हाथ में पैसे का लिफाफा पकड़ के कि मैं ये पैसे लाई हूँ गुरुजी, मेरा काम शुरू करना है मुझे और मैं आपकी ब्लेसिंग लेने आई हूँ। अब मैं यहीं से सामान वामान खरीदने जाऊंगी, गुरुजी आप कृपा करना, आप साथ देना। बस मन में मेरे ये विचार था कि मेरे अगर पापा जी होते ना, तो पापा जी मुझे ना आके सबसे पहले एक लिफाफा पकड़ाते सगन का। ये मैंने दरबार में भी नहीं बोला, ये मेरे गाड़ी में जाते हुए मन में विचार आया था कि ऐसे जैसे मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ ना, ऐसे मेरे को पापा जी के पास जाना था। तो पापा जी मुझे कहते हैं अच्छा करता, काम शुरू कर दी मैंने, ले बेटा सगन रख, ब्लेसिंग पापा की तरफ से। तो मैं बहुत उस चीज को मिस कर रही थी कि हमारे पापा हमें वक्त वक्त पे पैसे देते थे। संगत जी दरबार बिल्कुल खाली हो गया, सारे सेवादार भी कारपेट उठाया उन्होंने और बाहर चले गए। मैं अकेली, विश्वास मानो गुरु जी की गद्दी के सामने मैं अकेली खड़ी हूँ, वहां शब्द चल रही है और मैं दहाड़े मार के रो रही हूँ। दरबार में कोई आवाज निकाल सकता है नहीं ना, मैं बोली, मैं चीखे मार के बोली, मैं कहा गुरु जी आई लव यू, गुरु जी आई लव यू, गुरु जी आ जाओ प्लीज, मुझे प्यार से जब भी पालो, मैं आई हूँ गुरु जी, आप मेरे पापा हो ना, मुझे प्यार करोगे ना, मेरे हमेशा साथ रहना गुरु जी,
साथ चलना, मुझे अकेला नहीं छोड़ना, मेरे को अकेले घर खाली हाथ नहीं भेजना। और मैं आपसे मिलने आई हूँ पापा। मैं ऐसे पापा जी, मैं गुरुजी की गद्दी के आगे दरबार में मेन हॉल में खड़ी होकर, दो सेवादार थे वहां पे खड़े हुए, उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, क्या सूझा उनको, वो रेड कलर का आगे कारपेट पड़ा था छोटा, वो उठाया दोनों तरफ से उन्होंने और वो भी बाहर चले। और मैं हैरान, मैं और गुरुजी 1 to 1 आमने सामने, और मैं चिल्ला रही हूँ पापा जी पापा जी पापा जी आ जाओ प्लीज, झुप्पी पालो। और मैं इतना रो रही हूँ। और जब मैंने पूरी तसल्ली से अपना रोना, अपने आंसू पूरे निकाल लिए, अपनी सारे मन की बातें इतने जोर जोर से मैंने बोल दी गुरुजी को, चीख चीख के शब्द चल रहे थे, उनमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं गुरुजी आई लव यू, गुरुजी पापा जी मेरे पापा जी आ जाओ प्लीज, पापा जी मैं आपसे मिलने आई हूँ ना, आपकी बेटी, आप आ जाओ, मेरे को गले लगाओ पापा जी, ऐसे ऐसे। तो वो अंकल जो कारपेट बाहर रखने गए थे वो आते हैं और आके मुझे कहते हैं कि आंटी ये झोली अड़। मेरे को समझ नहीं आया, मैंने ऐसे रोते रोते झोली अड़ दी। मुझे सही बताऊं, मुझे ये भी फील नहीं हुआ कि मुझे किसी अंकल ने, सेवादार ने बोला। मैं तो गुरु जी से कनेक्ट हो रखी थी, तो मुझे यही फील हुआ कि सामने से मुझे गुरु जी कह रहे हैं झोली अड़। मुझे नहीं पता वो अंकल कौन थे, मुझे नहीं जानना, मुझे ये दिख रहा था कि मेरे गुरुजी मुझे कह रहे हैं चुप हो जा कुड़िए, ले झोली अड़। तो मैं झोली आगे करती हूँ संगत जी, और मेरे को ये है वो ब्लेसिंग जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस दरबार में। ये मेरे गुरुजी ने मेरी झोली में ऐसे अपनी गद्दी के सामने दरबार में खड़े होके मेरी झोली में पाई, और मैं इसे लेकर बस वहां से भागी बाहर। उन्होंने, सेवादारों ने कहा आंटी आज्ञा ले लो। मैं भागी, खुशी का ठिकाना नहीं था, मुझे लगा कोई स्वरूप है गुरुजी का, चलो स्वरूप दिया गुरुजी ने, मैं बड़ी खुश। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी हूँ और जब मैंने संगत जी ये खोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मैंने कभी किसी से शेयर नहीं करा, लेकिन आप मेरा सारा परिवार हो, मैं आपसे छुपा भी नहीं पाई है अपनी ब्लेसिंग। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये गुरु जी ने मुझे अकेले दरबार में, बड़े मंदिर में मुझे ये ब्लेस किया। ये संगत जी देखो, ये 500 का नोट है चांदी का, ये चांदी का नोट है 500 का, जो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में दरबार में ये ब्लेसिंग मुझे दी। देखो यहाँ गुरुजी, ये चांदी का नोट जो मैंने आपसे शेयर किया था ना, ये मेरी जान है। मेरे, आपको मैं बताऊं, हमारे पापा जब आखिरी सांस ले रहे थे ना, तो उस वक्त ना उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि उनको आदत थी, वो हमेशा बेटियों को ना कुछ देते थे। बिल्कुल जब प्राण निकल रहे थे तो वो मेरी मम्मी को कहते हैं कि राखी लाओ, इनको बोल राखी लाए। तो हम लोग ना हमेशा अपने पापा की कलाई पे राखी बांधते थे। अपने भाई से भी पहले हम अपने पापा को राखी बांधती थी, हम तीनों बहनें। तो हमने ना ऐसे ही मौली पड़ी हुई थी, वो मौली तोड़ तोड़ के हमने पापा के हाथ पे राखी बांधी। पापा जी ने दवाई के डब्बों में से 100-100 रुपए के नोट निकाल के कहते हैं श्वेता एले तेरे, एले फड़, छोटी वाली दूसरी दे, एक तीसरी दे, जो मेरी बहन बाहर दिल्ली में रहती है उनके लिए। तो तीनों बहनों के लिए हमें 100-100 रुपए हाथ में रखे। हम तीनों बहनों ने वो 100-100 के नोट ऐसे ही लेमिनेट करवा के रखे हुए हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही लेमिनेट करवा के और ऐसे लिफाफे में रखे। और जब ये दरबार में ऐसा ही नोट मिला ना, मैं पागलों की तरह रोई वहां पे, ऐसे धड़े मार मार के। मतलब मेरे को पापा जी मैं चिल्ला रही थी वहां पे। तो पापा जी आप इतने प्यारे हो, मतलब इतना प्यार अपनी बेटी के संग की, मतलब सगन की इच्छा थी कि बेटी ने पापा बोला है, पापा जी कर रही है, तो वो आई है तो उसको खाली नहीं भेजना, ऐसे लिफाफा। क्या ही बोलो संगत जी। और उसके बाद मैंने आपसे सत्संग शेयर किया था ना कि मैं बड़े मंदिर गई, मैंने कहा था कि गुरुजी मुझे खाली ना भेजना, मुझे आप प्यार से मेरे से मिल जाओ, मुझे झप्पी पा जाओ। तो वो एक अंकल बाहर आए थे रोते हुए, और उन्होंने मुझे गले लगाया था। और फिर हवा का एक झोंका आया था और हमारे बीच में एक 100 का नोट आके रुका था, जो उन अंकल ने मेरे को कहा था ये लो आपके लिए। ये है वो संगत जी, वो नोट। ये इतने सालों से मैंने ये मेरा खजाना है, जो ये धनतेरस पे मेरे हाथों में आज गुरुजी ने निकाला है ना, ये मेरे लिए साक्षात माँ लक्ष्मी है, मेरे साक्षात गुरुजी हैं ये, जो आज समझ लो। हाँ देखो, ये भी सत्संग हो गया। आप सबके घरों में गुरुजी धन वर्षा करेंगे, सबके घरों में धनतेरस पे इतनी ब्लेसिंग भेज रहे हैं। वरना ये पहले भी मैं आपको दिखा सकती थी, लेकिन आज गुरुजी ने ये ब्लेसिंग आप लोगों के सामने लाए हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आज के सत्संग में साक्षात माँ लक्ष्मी भी हमारे साथ है, जो आप सबको दोनों हाथों से बहुत सारा आशीर्वाद दे रही है। मेरे गुरु परिवार को बहुत सारा ब्लेसिंग मिले, मेरे गुरुजी और माँ लक्ष्मी का बहुत सारा आशीर्वाद मिले। आज धनतेरस के दिन गुरुजी ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो ये मेरे वही खजाना है मेरी झोली में, जो मैं
बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इसके काबिल समझा, अपनी बच्ची समझा और मुझे दरबार में इस तरह से ब्लेस किया। ये है संगत जी वो सत्संग जो आज गुरुजी ने पूरा करवाया। और देखा ना, कोई सत्संग में क्या हम बोल रहे होते हैं वो गुरुजी डिसाइड करते हैं, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, किसको क्या उस वक्त जवाब की जरूरत है। मुझे अभी भी नहीं पता किसको क्या इस टाइम पे मन में चल रहा होगा, गुरुजी क्या आंसर दिलवा रहे होंगे। और गुरुजी ने उस दिन डिसाइड किया होगा कि धनतेरस के दिन ही ये खजाना सारे बच्चों को दर्शन करवाना है। आप सब समझो कि ये सब गुरुजी ने आपको दिया है ना। अपनी झोलियां आडो और मांगो गुरुजी से और शुक्राना करो कि देखो गुरुजी ने ये समझो गोल्डन बैग में आज आपको ये खजाने के दर्शन नहीं करवाए, ये आप सबको दिया। मैं अकेली गुरुजी की बच्ची नहीं, सारा परिवार गुरुजी का, वो सब बच्चे हो आप लोग उनके, है ना। तो किसी को भी दुख नहीं देखना चाहते गुरुजी, कभी किसी के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकते। तो ये सब मेरे गुरु परिवार के लिए भी है ब्लेसिंग, मेरे गुरुजी की सबके खजाने भरे। बस मैं यही चाहती हूँ अपने गुरुजी से कि सारा परिवार खुश रहे। और मैं सच और क्या ही बोलूं इतनी ब्लेसिंग के बाद। मुझे ये सत्संग अब समझ में आ रहा है कि देखो उस दिन के सत्संग के बाद गुरुजी ने आज ये बैग मेरे को, मैं अपना लॉकर खोला है वो चांदी के सिक्के वगैरह निकालने के लिए पूजा के लिए, तो तब ये मेरे लॉकर में से बैग निकला और मेरे मन में आया कि मैं आज अपनी संगत के संग गुरुजी से ये सत्संग जरूर शेयर करूंगी। और ये गुरुजी की प्यारी सी ब्लेसिंग, गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ होगा ना कि आप सबको आज इसके दर्शन हो, तो बहुत ही भाग्यशाली होंगे वो सब गुरु परिवार जो ये सत्संग उन तक पहुंचेगा। जिन जिन तक भी पहुंचेगा, मैं कहती हूँ उनके घरों में कभी धन धान्य की किसी चीज की कोई कमी नहीं रहे। मैं इतनी दिल से अरदास करती हूँ आज, सच कहते हैं संगत जी। कुछ तो बात है आपको कुछ वक्त में जरूर पता चलेगी और आप शेयर करोगे कि सच में हमारा जीवन बदल गया है सत्संग को सुन के। ये होती है गुरु की कृपा। देख रहे हो आप, कनेक्ट करा करो, यही होता है कनेक्शन। जब आप कनेक्ट करोगे ना कि उस दिन के सत्संग में तो ये दर्शन नहीं करवाए, आज ही क्यों करवा रहे हैं, धनतेरस के दिन क्यों करवा रहे हैं। तो यही है प्यार संगत जी उनका। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। आई लव यू गुरु जी। तो संगत जी बस आप सब खुश रहो और आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर देना। सब पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहो, तभी आपके पास गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत सारी पहुंचेगी। ये कहते हैं ना गुरुजी की संगत ना हजारों में अलग ही दिखनी चाहिए कि हाँ चेहरे पे नूर है, ये तो पक्का गुरुजी की संगत है। कोई भी प्रॉब्लम हो हंसते हुए दिखो, खुश, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल वाला अपना सत्संग सुन रही थी तो मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा था कि मैं इतना दर्द से मैं कैसे वो हो रही थी, कैसे मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था, मैं कैसे इतनी डाउन फील कर रही थी। मैं क्या अपने गुरु परिवार को मैसेज दे रही हूँ कि मैं ऐसे पेन में हूँ मेरे गुरु के होते हुए? मैं नहीं, कोई पेन नहीं है। मैंने बताया ना आज गुरुजी ने मुझे वो अक्षय कुमार वाला तरीका सिखाया तो ऐसे करके मुझे पूरी वो, वरना कहाँ से मेरे दिमाग में वो वाला सॉन्ग आ गया जो उस टाइम पे उस मूवी में था और मैं बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ऐसे बनाया और मुझे इतनी हंसी आ रही थी। लिटरली मैंने कहा गुरुजी क्या क्या करवाते हो, सच्ची आप एक बात बताते हैं कि कैसे कैसे तो सब कुछ कर सकती है। तो बिल्कुल अगला हाथ जो होता है हमारे साथ, अदृश्य हाथ, वो हमारे गुरु का होता है जो कभी हमारे सिर पर हमारे पिता के आशीर्वाद की तरह और कभी मदद के लिए हम जैसे गुहार लगाते हैं ना, तो मदद के लिए हजारों हाथों के रूप में वो हमारे पास वो एक हाथ ही बहुत काफी है जो हमारे गुरु का होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आपने नहीं किया है, और अगर किया है तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स सभी संगत का जो इतने ध्यान से प्यार से सत्संग सुनते हो, मैसेज करते हो और आगे प्लीज शेयर जरूर करो। बस मेरी यही इच्छा है। और गुरु परिवार आप सदा खुश रहो। गुरु जी आपके घरों में माँ लक्ष्मी का और गुरु जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव।